चलो तो हम लोग आज MySQL का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ऐसे हम लोग को अगर MySQL में एडवांस पार्ट में देखना होगा तो हमें क्या देखना है। अगर MySQL एडवांस की मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले आज देखना है डेटाबेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। क्या? डेटाबेस को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना, पहले ये हम लोग देखते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई ट्रिगर बनाते हैं, कैसे कोई SQL ट्रिगर लिखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे SQL प्रोसीजर लिखते हैं, SQL प्रोसीजर लिखेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कहां से? डेटाबेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल सेट करते हैं हम लोग। हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग सर्वर है। एक सर्वर पे हमारा जो डेटाबेस बना हुआ है उस डेटाबेस के दूसरे सर्वर पे भेजना है, ये हमारा टारगेट है। तो पहले हम अपने डिवाइस का आईपी चेक कर लेते हैं। आईपी चेक करने के लिए मुझे CMD पे जाके लिखना होगा आईपी कॉन्फ़िग। हमारे डिवाइस का आईपी है 192.168.29.27। अब हमें इस सिस्टम पे जो डेटाबेस बना हुआ है वो भेजना है किसी दूसरे डिवाइस पे और उसका एड्रेस है 29.64। अब मुझे उसके साथ कनेक्टिविटी पहले कंफर्म करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 192.168.29.64। यस, उससे रिप्लाई आ रहा है। अब मुझे अपने MySQL को एक्सेस कर लेना है। यस, कर लेता हूं मैं, और यहां देखता हूं कि मेरे पास कोई डेटाबेस है बना हुआ क्या। शो डेटाबेसेस। यस, मेरे पास इतने सारे डेटाबेस हैं। अब मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है गूगल, तो हम क्या करते हैं? यूज करते हैं गूगल। यस, अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे शो टेबल्स, तो यहाँ इतने सारे टेबल्स हैं। अब मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, तो एम्प्लॉय के अंदर इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। अब अगर मैं करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट DPT, तो हमारे पास इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। अब मुझे इसी का बैकअप करना है या एक्सपोर्ट करना है, जो भी सब इस डेटाबेस का, गूगल का। तो बैकअप या एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले CMD ओपन करना है रन एज एडमिन से। कैसे ओपन करना है? रन एज एडमिन से। उससे पहले आप अपने या तो पेन ड्राइव लगा लीजिए या नेटवर्क कोई ड्राइव है उस पे एक फोल्डर बना लीजिए। तो हमारे C ड्राइव के अंदर हम जा करके एक DB बैकअप के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। डेटाबेस बैकअप के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, या DB एक्सपोर्ट के नाम से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। DB या सिर्फ एक्सपोर्ट के नाम से, D एक्सपोर्ट के नाम से एक हम फोल्डर बना लेते हैं। मतलब डेटाबेस एक्सपोर्ट करना है मुझे, ठीक है। अब इसी के अंदर हम बैकअप लेंगे। अभी ये क्या है? ब्लैंक है। आप आधे दूर पे इसको रख लो, ब्लैंक दिखेगा आपको। अब हम CMD ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? CMD ओपन कर लेंगे। अब CMD ओपन करने के लिए क्या करना होगा? मुझे स्टार्ट बटन दबाएंगे, CMD प्रेस करेंगे, रन एज एडमिन कर लेता हूं मैं। यस, आधे स्क्रीन पे इसको लगा देते हैं। अब यहां से मुझे वापिस आना है तो CD बैकस्लैश लिखेंगे, हम वापिस C ड्राइव पे आ गए। यहां से मुझे जाना है CD प्रोग्राम फाइल्स पे, उसके बाद CD प्रोग्राम फाइल्स के बाद MySQL पे, CD उसके बाद MySQL सर्वर पे, उसके बाद CD बिन के ऊपर। आ गए हम लोग यहाँ तक? हाँ जी, आ गए। अब क्या करना है मेरे को? करना ये है कि यहाँ एक कमांड लिखेंगे ताकि हमारे गूगल डेटाबेस का बैकअप कहाँ आ जाए, यहाँ एक्सपोर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें एक कमांड लिखना होगा MySQL dump, और उसके बाद -u, और यूजर का नाम क्या है? रूट। -p मतलब यूजर का रूट का पासवर्ड क्या होगा। उसके बाद किस डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है? तो गूगल को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का साइन देंगे यहाँ पे, और उसके बाद किस नाम से या किस जगह पे एक्सपोर्ट करना है? तो एक्सपोर्ट करना है C:/ और क्या है? DEXPORT एक्सपोर्ट नाम का फोल्डर होगा, और उसके अंदर जो फाइल हमें भेजनी है उसका नाम होगा dbackup.sql। चलेगा? dbackup.sql।
SQL के नाम से। एंटर कर दूं? जैसे ही एंटर करेंगे हमसे पासवर्ड मांगेगा। हम यहाँ MySQL सर्वर का पासवर्ड डालेंगे रूट यूजर का, और आप देख रहे हो कि यहाँ dexport के अंदर फाइल आ गया, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। चलिए अब मुझे इसी फाइल को किसे देना है? किसी दूसरे सर्वर पे देना है। तो कैसे देंगे? तो उस सर्वर को पहले एक्सेस करेंगे और वहां इस फाइल को हम ट्रांसफर कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। तो उसको यहां पे हमें लाने के लिए क्या लिखना होगा? रन। क्या लिखेंगे? डबल/ और उसका IP और सी ड्राइव। अब उसके सी ड्राइव के अंदर एक DB के नाम से फोल्डर बना हुआ है। ऑलरेडी यहाँ 2 फाइल पड़ा हुआ है, लेकिन हम तीसरे फाइल की बात कर रहे हैं। इस फाइल को हम यहाँ से क्या करेंगे? कॉपी, और यहाँ क्या करेंगे? आकर के पेस्ट। अब ये फाइल किसके पास चला गया? उस सर्वर के पास जिसका IP क्या है? 29.64। तो हमने एक्सपोर्ट तो कर दिया। पहले हम अपने सर्वर से एक्सपोर्ट किए अपने ही सर्वर के किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में, और वहां से एक्सपोर्ट कर दिए दूसरे सर्वर के ऊपर। अब वहां इसको इंपोर्ट कैसे करेगा उसका प्रोसेस मैं यहां से बता दे रहा हूं। तो देखो, इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं? MySQL पे आते हैं और यहां हम लिखते हैं शो डेटा बेसिस। शो डेटा बेसिस क्या हो गया? बेसिस का स्पेलिंग गड़बड़ है। अब इसमें कहीं भी हैकिंग नाम का कोई डेटाबेस दिख रहा है या कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। या CCS नाम का कोई डेटाबेस दिख रहा है? CCS नाम का कोई डेटाबेस है? नहीं। एक डेटाबेस मैं बना देता हूं। क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट डेटाबेस, और क्या नाम डालेंगे? CCS। एक नया डेटाबेस बन गया होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? शो डेटा बेसिस। तो देखिए, तो यहाँ CCS नाम का डेटाबेस सबसे ऊपर आ गया। चलिए, गुड। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? यूज CCS। और अगर हम शो टेबल्स करेंगे तो क्या इसके अंदर कोई टेबल है अभी तक? नहीं। अब इसी के अंदर हमें इंपोर्ट करके दिखा देना। दिखा दें? तो इसके लिए फिर हम जाएंगे वही एडमिन प्रॉम्प्ट पे। कहां जाएंगे? एडमिन प्रॉम्प्ट पे। यहां पे आ गया बिन के अंदर, और यहां आकर के मुझे एक कमांड लिखना होगा MySQL -u। यूजर का नाम क्या है? रूट। -p, और उसके बाद किस डेटाबेस के अंदर लेके आना है मुझे? तो CCS, फिर इंपोर्ट का साइन, < का साइन, और उसके बाद कहां वो फाइल रखी गई है जहां से मुझे लाना है? तो वो फाइल रखी गई है सी ड्राइव के अंदर, और DX एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर। और फाइल का नाम क्या है? backup.SQL। बस एंटर करना है। पासवर्ड मांगेगा आपसे, पासवर्ड यहां पे डाल दीजिए करेक्टली। चलिए, काम हो गया आपका। अब आप दोबारा MySQL पे आइए, यहां शो टेबल्स लिखिए। क्या बात है, हो गया जादू, आ गया। इतनी ही सी बात थी। अब इसके अंदर देखना है, अभी हम किस टेबल डेटाबेस के अंदर हैं? CCS डेटाबेस के अंदर है। उसके अंदर इतने सारे टेबल्स बने बनाए आगे। अब अगर हम क्या लिखते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से? एम्प्लॉय ना। सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी आ गए। चलो, तो इसे मैं सेपरेट रखता हूं एक वीडियो में। क्या